तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी ही Oppo Reno 14 का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें कि मैं सिर्फ बताऊंगा कैमरा के बारे में। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इस 40,000 वाले फ़ोन को अगर आप बहुत ही कम प्राइस में लेना चाहते हो तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको दूंगा एक नंबर जहाँ से आप कॉल करके अच्छे डील ले सकते हो। मैं आपको दुकान का भी नाम बता दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले फॉलो करो और मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है जो बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है और मेरे पीछे जो है मेरी बहन है। तो ये जो बैकग्राउंड ब्लर जो आ रहा है ये ओप्पो Reno 40 से ही आ रहा है और ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ये मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने उसे ऊपर लाया था सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम फ़ोन पकड़ना, लेकिन ये स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे काम में आ रही है। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों की एक इसमें जैसे हमें जो मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और अरे शांत हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सॉरी इंटरप्शन के लिए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका जो फ्रंट कैमरा है उससे मैंने ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से ही दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डबल फ़ोन का भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन बाद में एडिटिंग का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तामझाम। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है, देख सकते हो मैंने वीडियो प्ले नहीं किया, ये डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला खेला है। तो देखो अब करना क्या चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास सेम फ़ोन है Oppo Reno 14 का, आपको करना ये है कि अभी जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपर्चर वैल्यू है इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, इसका नंबर जो है जितना कम रहेगा बैकग्राउंड जो ब्लर है वो उतना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। देखो बेसिकली मैं चाहता था कि मेरे पास एक कैमरा हो जिसमें कि मैं 50mm का लेंस लगाऊँ और लेंस लगाने के बाद मुझे इस तरीके का बैकग्राउंड ब्लर दिखाई पड़े जिससे कि मैं फोकस में रहूँ और जो पूरा जो मेरा बैकग्राउंड है वो जो है ब्लर रहे। मतलब ये बहुत ही महंगे शौक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि Oppo के Reno 14 में ये फीचर है। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ था Oppo के Reno 8 में और यहाँ पे इसे करने के लिए आपको करना क्या है कि इस अपर्चर वैल्यू को आपको कम कर देना है। अगर आप कम करोगे तो जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो सारा कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि आप फोकस में रहो तो जो वैल्यू है इसे कम कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू जितना कम होगा आप उतने फोकस में रहोगे और वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा पूरा सब जो एरिया है वो फोकस में रहेगा। तो अब मैं इसके और भी फीचर्स को दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसे हम बढ़ा सकते हो। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप देख सकते हो ये आपको मिलता क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले 720 30 FPS, ठीक है। उसके बाद आप आते हो 1080p, तो 1080p में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 30 FPS और दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है 60 FPS। 60 FPS का जो क्लैरिटी होता है वो काफ़ी, जैसे कि जब आप हाथ को इस तरीके से सेक करोगे तो ये जो है जो जिटर होता है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ेगा और काफ़ी स्मूथ होता है ये। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे 4K का। तो 4K का हमें यहाँ पे मिलता है, ओके मैं इससे, हाँ, तो यहाँ पे 4K का जो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 4K का ऑप्शन मिलेगा हमें। 4K में ये डेप्थ ऑफ फील्ड क्यों नहीं, हाँ आ जाएगा जब मैं इसे प्ले करूँगा। तो 4K में हमें ये ऑप्शन मिल जाता है 30 FPS और 4K का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे 60 FPS। लेकिन जब मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर करने जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये स्विच हो जाता है 4K 30 FPS, यानी कि जब मैं अपर्चर वैल्यू को कम करूँगा तो ये काम काफ़ी पसीना हो गया है। मतलब कि अगर आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आपको डिफ़ॉल्ट जो है 1080p 30 FPS ही रखना पड़ेगा, तब आप उस तरह की क्वालिटी को अचीव कर पाओगे जो यानी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है। लेकिन ये होना चाहिए था 4K 60 FPS। और मैं अगर कुछ देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पे HDR का इफेक्ट मिल जाता है, यानी कि आप जो है पूरा अगर आपके फेस पे हार्ड से सनलाइट आ रहा है तो उसे आप बैलेंस कर सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन, यानी कि थोड़ा सा ये जूम हो रहा होगा, अगर मैं इसे जूम कर दूँ 1x पे कर दूँ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है। 0.8 पे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ और हमें यहाँ पर मिलता है मतलब कि अगर आप चाहो तो ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और अगर चाहो तो ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। तो फिलहाल इसे हम बैलेंस पे ही रखेंगे, तो ये हमारा बैलेंस पे ही है और हमें ये मैंने दिखाई दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फोकस साउंड। हाँ, फोकस साउंड का ऑप्शन क्या मैं दिखाता हूँ, जैसे कि जब मैं इसे मैंने प्ले कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि जो मैं बोलूँगा, अभी तो खैर माइक लगा हुआ है, अगर मैं माइक निकाल देता और अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो होता क्या है कि ये आपके आवाज़ को कैप्चर करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर इसमें है, मतलब अगर बिना माइक के भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो आपका मैनेजेबल है। और फीचर्स की बात करते हैं हम, तो गाइस अब तक मैंने आपको बता दिया इसके कैमरा फीचर्स के बारे में, ये फ्रंट कैमरा के बारे में था। अब हम इसके बैक कैमरा में जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो अगर आपको ये बैकग्राउंड ब्लर वाला कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगता है तो देखो ये पहले Oppo Reno 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंट्रोड्यूस करने का उसमें यह था कि वो उस समय जब फ़ोन का सेल करने के लिए इसे हाईलाइट पॉइंट में लिया गया था। लेकिन जब Oppo Reno 14 आता है मेरे पास तो मुझे ऐसा लगा था कि ये जो फीचर है हटा दिया गया है, और ये हटा दिया गया तो मेरे मन में मतलब थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार ये फीचर होना चाहिए था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये फीचर इसमें है जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो अब हम इस फीचर का यूज़ करेंगे और देख सकते हो जो भी
चीज़ हम ब्लर करना चाहते हैं वो। और देखो इस तरीके से क्लैरिटी जो है मतलब 1080p 30fps आपको मिलता है, लेकिन ये देखने लायक ये क्वालिटी है। और एडिटिंग में आप इसे 4K 60fps पे इन्हांस कर सकते हो। तो अब मैं बैक कैमरा के पीछे का फीचर्स को दिखाता हूँ, जो कि सिर्फ वीडियो का ही रहेगा। तो अगर मैं इसे एक हाथ से पकड़ता हूँ, ठीक है, मतलब अभी फ्रंट में हाथ है, अगर आप व्लॉगिंग करते हो, मतलब प्योर व्लॉगिंग के लिए अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हो और एक हाथ से पकड़ते हो, तो 0.8 कितना वाइड है ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पड़ोस को थोड़ा मेरा वो बैकग्राउंड ब्लर ही दिखाई पड़ेगा, देख सकते हो 1 पॉइंट मतलब जो 0.8x है, ये इतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि मुझे अगर मैं कैमरा लेता तो हो सकता है कि मुझे अलग से एक 10mm का एक लेंस लेना पड़ता है। तो चलो अब पीछे की बात करते हैं कैमरे के। तो यहाँ से जो है मैंने कैमरे को पीछे कर लिया है, और अगर मैं पीछे करता हूँ तो मुझे क्या क्या ऑप्शन मिलता है पहले मैं ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस के लिए मैं इस फ्लावर को लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो मोड में हूँ, और वीडियो मोड पे यहाँ पे आपको मिलता है स्टेज, दूसरा आपको मिलता है फायरवर्क्स। देखो बेसिकली मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा तो दिखाऊंगा, लेकिन ये फीचर है, ठीक है। मैंने नॉन पे कर दिया है। यहाँ पर मैंने अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मतलब कि HDR को मैंने ऑन किया है। यहाँ पे मैं ऑफ़ करूँगा तो देखो जब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो कलर्स कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैं ऑन करूँगा तो कलर्स कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या मिलता है, देखो 720 30fps जब आप करते हो तो बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पूरा वाइड एंगल दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी कि आप इतने एरिया को देख पाते हो। अगर मैं यहीं से अगर मैं नापूँ और अगर मैं 1x पे लेकर के चले जाऊँ तो इतना हमें क्रॉप मिलता है, 2x हो गया और 3x हो गया। ये 720 30fps है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1080p करेंगे, लेकिन 1080p करने के बाद क्या है कि आपको 0.6 मिलेगा, ठीक है। लेकिन और अगर 720 30fps करते हो तभी आपको 0.6 मिल जाता है, और 1080p अगर आप 30fps करते हो तब भी आपको 0.6 मिलता है। लेकिन जो क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी इनहैंस, ठीक है। ओके, अगर हमें क्या तो फिर हम 60fps हो जाता है, तो हमें 60fps में 0.6 का जो ऑप्शन है वो ख़त्म मिलता है। लेकिन 60x में जो क्वालिटी है, अगर मैं यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबलाइज कर दूँ तो अगर मैं फ़ोन को कितना भी हिलाऊंगा, कितना भी इस तरीके से अगर मैं करूँगा, दौड़ूंगा, तो स्टेबलाइजेशन मुझे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल जो है आगे देखते हैं। 4K अगर मैं जाता हूँ 4K 60fps में क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पे क्रॉप सेंसर अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वापस से दिखाऊँ 1080p 30fps अगर मैं करता हूँ तो मुझे वाइड एंगल दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं जूम करूं तो क्लैरिटी नो डाउट ये बढ़ जाती है, और जो जूमिंग है इसका देख सकते हो कितना है। मतलब कि मुझे पता चल रहा है कि हाँ फ्लावर है और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी में है। मैं इसे जूम करूं तो ये तुरंत में स्विच हो जाता है, ठीक है। बेसिकली मैं इसे यूज़ करता हूँ 4K 60fps पर ही। यहाँ तक सीन था। उसके आगे हम देखें यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन मिलता है फोकस लॉक का, तो वो हमें करना नहीं है। अब आते हैं फ़ोटो पे, ठीक है। अगर हम फोटो करते हैं तो फोटो पे हमें मिलता है 0.6x, यानी कि 15 mm का हमें ऑप्शन मिलता है। 0.1 करता हूँ, अगर मैं पूरा प्रॉपर यहाँ पे 1 करता हूँ तो आप देख सकते हो जो सन HD है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं 2x करूँ तो 2x में मुझे 50 mm दिखाई पड़ता है, जो कि मतलब देखो क्लैरिटी तो बेसिक सी बनी हुई है ही। और 3.5x करता हूँ तो ये इतना आता है, और अगर मैं 7x करता हूँ तो ये मुझे पूरा इतना दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसे फुल जूम करूँ तो ये देख सकते हो ये कितना होगा, मतलब ये पूरा पार हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में टेलीफोटो भी आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और हम लोग जूम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है एक चील उड़ रहा होगा, हम लोग उसे जो है जूम करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा इसे जूम कर लें वो ओके, तो स्टेबल करने में काफ़ी दिक्कत तो होती है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसे जूम करूँ 120x किया हुआ है। अगर मैं उस पत्ते को ही अगर मैं जूम करूँ तो देख सकते हो 120x, मतलब कि पूरा आर पार ये चला जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो है ये 30 यूज़ होता है, ठीक है। 30x पे ये आइडियल वो फिर से जो ये इतना पे है जो है। अगर हम इसे ऐसे करें तो फोटो में कई तरह के यहाँ पे जो है फिल्टर्स भी दिए हुए, जैसे कि अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिस्टी, ग्लोइंग और ड्रीमी, तो जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टी जो है थोड़ा सा आपको मतलब एक अलग तरीके का देख सकते हो, यहाँ पे टोन दे रहा है, मतलब थोड़ा सा शाइनी टोन है। ग्लोइंग करते हैं तो ये जो है मतलब ऐसा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दोनों सेम ही मिला। और ड्रीमी में हल्का सा मुझे शाइन दिखाई पड़ा, ठीक है। तो इसे हम नॉन पे ही रखते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मल्टीपल फिल्टर्स मिलता है, जो चाहो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मतलब कि ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ कर सकते हो, और फ्रेश मतलब जो चाहो आप यहाँ पे यूज़ करते हो। लेकिन मुझे इसका ओरिजिनल फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक आता है कि आप अपने चेहरे को मतलब पतला चौड़ा इस तरीके से कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। फिलहाल इसे मैं बंद ही रखता हूँ। फीचर और पोर्ट्रेट का भी है। मैं आपको यही वाला अगर मैं फोकस करके दिखाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइट को अगर मैं फोकस करूँ तो ये इतना, और बैकग्राउंड ब्लर देखो पोर्ट्रेट का कैसा है। तो जो बैकग्राउंड ब्लर है इसका तुरंत में जो है ये फोकस कर लेगा, और देख सकते हो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना अच्छे तरीके से ब्लर हो गया, ठीक है। अब आते हैं मोर वाले में। तो मोर वाले में यहाँ पे हमें पैनोरमा मिल जाता है, डुअल वीडियो मिल जाता है। और डुअल वीडियो कुछ खास मुझे यहाँ पे लगा नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। डुअल वीडियो में होता क्या है कि जैसे अभी मैं दिखाई पड़ रहा हूँ
तो ये कुछ इस तरीका का है। एक और हमें मिल जाता है यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे सर्कल में दिखाई पड़ रहा हूँ। और तीसरा जो है ये स्प्लिट है, यानी कि आधा उधर दिखाई पड़ेगा, आधा इधर दिखाई पड़ेगा। तो ये अपना इस तरीके का फीचर है, लेकिन फिलहाल मैं ये सब यूज़ नहीं करता हूँ। तो मोर में और हमें स्टिकर मिलता है, टाइमलेस मिलता है, स्लोमो मिल जाता है। तो स्लोमो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्लोमो कितना है, तो स्लोमो का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको 720 का मिलता है 240 FPS, 720 में आपको मिलता है 960 FPS, और फिर आपको 1080 में मिलता है 120 FPS, और 1080p में मिलता है 480 FPS। तो ये सुपर स्लोमो आप कर सकते हो यहाँ से 960 में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक हमें मिलता है अंडर वाटर। तो बेसिकली जब से ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको देगा कि आपका जो भी कनेक्शन है, बटन है, वो सारा बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद अगर आपके फ़ोन में पानी गया तो एक बीप आएगा, फिर आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। और एक हमें मिलता है यहाँ पर प्रो मोड, जैसे कि अगर आप चाहो तो प्रो फोटोग्राफी कर सकते हो, कि आप यहाँ पर खुद से जो है सारे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल जो प्रो हैं वो इस तो गाइस अपने जानते भर में मैंने सारा फीचर कैमरा का यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। उसके बावजूद भी अगर कुछ बच जाता है तो कमेंट करना, वो मैं अलग से बता दूंगा। और रह गई बात कि अगर आपको एक्चुअल देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसमें सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों को दिखाया। एक फीचर इसमें रह जाता है AI के बारे में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इसमें AI इरेजिंग का जो फीचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका देखना है कि इस फ़ोन से मैंने जो ब्लॉग बनाया है वो यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, चाहो तो चैनल में जा करके आप देख सकते हो ब्लॉग को। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।